सोचिए, एक टॉप का साइंटिस्ट, देश का सबसे जरूरी मिसाइल प्रोजेक्ट, और इन सब के बीच एक ऐसी खूबसूरत रहस्यमयी महिला जो असल में थी ही नहीं। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि एक ऐसे डिजिटल जाल की है जिसने भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की एक बहुत बड़ी कोशिश की। तो चलिए आज सेजल कपूर के इस नकाब के पीछे की सच्चाई जानते हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं निशांत अग्रवाल। और सुनिए, ये कोई ऐसे वैसे इंजीनियर नहीं थे, बल्कि ब्रह्मोस एरोस्पेस में एक बहुत ही काबिल सीनियर सिस्टम्स इंजीनियर थे। अपने काम में वो इतने शानदार थे कि उन्हें 2017-18 में यंग साइंटिस्ट अवार्ड तक मिला था। मतलब आप समझ रहे हैं, वो भारत के सबसे बड़े मिसाइल प्रोजेक्ट ब्रह्मोस का एक बहुत ही अहम हिस्सा थे। लेकिन इस सम्मान के मिलने के महज 1 साल बाद ही उनकी पूरी दुनिया जैसे उलट-पुलट हो गई। अक्टूबर 2018 में मिलिट्री इंटेलिजेंस और यूपी एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इल्जाम था देश के खुफिया रक्षा रहस्यों को पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई को लीक करने का। बहुत बड़ा इल्जाम था। तो यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि एक इतना होनहार साइंटिस्ट, जिसे देश का भविष्य माना जा रहा था, वो अचानक जासूसी के इतने बड़े केस में कैसे फंस गया? इस पूरी पहेली का जवाब सिर्फ एक नाम में छिपा है, सेजल कपूर। तो अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर। जब जांच एजेंसियों ने इस मामले को खंगालना शुरू किया तो उन्हें कोई असल जासूस मिली ही नहीं, बल्कि जो उनके हाथ लगा उसे आप एक डिजिटल भूत कह सकते हैं। पता है क्या? पता चला सेजल कपूर नाम की कोई असली महिला थी ही नहीं। वो तो एक बहुत ही सोच समझकर बनाई गई नकली ऑनलाइन प्रोफाइल थी, जिसका मकसद ही कुछ और था। असल में ये प्रोफाइल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ने बनाई थी और उनका टारगेट बिल्कुल साफ था, भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और दूसरे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोगों को अपने जाल में फंसाना। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, बिल्कुल नहीं। स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं 98, ये उन अधिकारियों की संख्या है जिन्हें 2015 से 2018 के बीच इस अकेले ऑपरेशन में निशाना बनाया गया था। और सेजल तो बस एक चेहरा थी, असल में ये कई नकली नामों का पूरा एक नेटवर्क था। नेहा शर्मा, पूजा रंजन, आरोही आलोक, ऐसे कई नाम थे और ये सारी की सारी प्रोफाइलें पाकिस्तान से ही चलाई जा रही थीं। तो सवाल ये है कि आखिर ये पूरा जाल काम कैसे करता था? चलिए इस तथाकथित प्रोफेशनल हनी ट्रैप के तरीके को जरा बारीकी से समझते हैं। देखिए, तरीका बहुत ही चालाकी भरा था। सबसे पहले फेसबुक और लिंक्डइन पे एक बहुत ही आकर्षक प्रोफाइल बनाई जाती, जैसे कि वो यूके की किसी बड़ी कंपनी की रिक्रूटर हैं। फिर अच्छे जॉब ऑफर्स के साथ अधिकारियों से कांटेक्ट किया जाता था। बातचीत एकदम प्रोफेशनल होती थी, जिससे किसी को शक ही ना हो। और जब एक बार भरोसा बन जाता, तब असली खेल शुरू होता था। उनसे एक खास चैट ऐप डाउनलोड करने को कहा जाता था। स्क्रीन पर सेजल कपूर का भेजा हुआ एक असली चैट मैसेज है। देखिए भाषा कितनी कैजुअल है। लिखा है, अरे विस्पर इंस्टॉल कर लो, ये तो एक चैट ऐप है दोस्त, यूके में तो हम सब यही यूज करते हैं। मतलब ऐसा दिखाया जाता था जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं है, सब नॉर्मल है। लेकिन असल में वो कोई नॉर्मल चैट ऐप नहीं था, वो था मैलवेयर। अब ये मैलवेयर क्या चीज है? आसान भाषा में समझें तो ये एक जासूस सॉफ्टवेयर है जो चुपके से आपके कंप्यूटर या फोन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है और आपकी सारी जानकारी चुरा सकता है। इस पूरे ऑपरेशन में विस्पर और ग्रेविटी रैट जैसे कई खतरनाक मैलवेयर्स इस्तेमाल हुए थे और इनकी खास बात ये थी कि ये इतने शातिर थे कि एंटीवायरस को भी पता नहीं चलता था और ये पर्दे के पीछे अपना काम करते रहते थे। तो होता ये था कि जैसे ही कोई इस ऐप को इंस्टॉल करता, ये मैलवेयर उसके कंप्यूटर में घुस जाता, सारी जरूरी फाइलें, डिजाइन्स, रिपोर्ट्स सब कुछ स्कैन करता और चुपचाप पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स को भेज देता था। अच्छा, तो अब वापस निशांत अग्रवाल के केस पर आते हैं, क्योंकि सालों तक चली इस कानूनी लड़ाई का जो अंत हुआ वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। इस टाइमलाइन को जरा गौर से देखिए। अक्टूबर 2018 में गिरफ्तारी हुई। लगभग 6 साल बाद जून 2024 में निचली अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 1.5 साल बाद दिसंबर 2025 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस सजा को पूरी तरह से पलट दिया। तो सवाल यह है कि भाई ऐसा क्या हुआ? हाईकोर्ट ने उम्र कैद जैसी इतनी बड़ी सजा को खारिज क्यों कर दिया? वजह बहुत अहम थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि प्रोसिक्यूशन इस बात का कोई भी टेक्निकल सबूत पेश ही नहीं कर पाया जिससे यह साबित हो कि निशांत के लैपटॉप से कोई भी खुफिया फाइल सच में पाकिस्तान भेजी गई थी। मतलब डेटा लीक होने का आरोप साबित ही नहीं हो पाया।
इस टेबल से पूरी बात और साफ हो जाती है। साइबर आतंकवाद और जासूसी जैसे जो सबसे संगीन आरोप थे वो कोर्ट में टिक नहीं पाए। आखिर में उन्हें सिर्फ एक चीज का दोषी पाया गया, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गोपनीय दस्तावेजों को अपने पर्सनल लैपटॉप पर रखना। ये एक प्रोसीजरल गलती थी, जासूसी नहीं। रिहा होने के बाद निशांत अग्रवाल ने भी मीडिया में यही कहा कि मुझे हनी ट्रैप नहीं किया गया था। उनका कहना था कि ये सब एक नौकरी के ऑफर के सिलसिले में हुआ, इसमें कोई रोमांटिक एंगल कभी था ही नहीं। इस आखिरी जुर्म के लिए उन्हें 3 साल की सजा हुई थी, लेकिन वो पहले ही 6 साल से ज्यादा जेल में काट चुके थे, इसलिए उनकी सजा को पूरा मानकर उन्हें रिहा कर दिया गया। निशांत अग्रवाल का केस तो खत्म हो गया, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया है। जब दुश्मन की पहचान सिर्फ एक फेसबुक प्रोफाइल हो और हथियार एक चैट ऐप, तो ऐसे में देश की सुरक्षा की अगली लड़ाई कहां और कैसे लड़ी जाएगी? ये बात अब हम सबको सोचने की जरूरत है।